ओम शांति। आज दिनांक 15 सितंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। आज स्वयं भगवान निराकार परमात्मा हम बच्चों को महान आत्मा भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। अर्थात महान आत्मा बाबा कहते वे आत्मा होती हैं जो स्व परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन करती हैं, जो सर्व आत्माओं को समान दृष्टि वृत्ति से देखती हैं, सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखती हैं, सर्व आत्माओं के प्रति जिनमें शुभ संकल्प चलते हैं, शुभ चिंतन चलता है, तभी वे शुभ चिंतक बन विश्व का कल्याण करती हैं। और सर्व आत्माओं का कल्याण जब होता है तो सर्व के द्वारा उन्हें दुआएं प्राप्त होती हैं। ऐसे ही बाबा कहते, तुम बच्चों को मैं आकर स्वयं का, ड्रामा का और खुद का परिचय देता हूँ, जिस पर तुम निश्चय बुद्धि होकर स्व परिवर्तन कर सर्व का कल्याण करने के निमित्त बनते हो। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं। मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसी ऑफर करने वालों को बाबा कहते 3 प्रकार की दुआएं प्राप्त होती हैं। एक तो स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। जब हम स्वयं से संतुष्ट होते हैं, स्वयं से सदा हर्षित रहते हैं, तो खुशी महसूस होती है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। दूसरा, ऐसे बच्चों को बाप द्वारा भी दुआएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि बाप के मददगार बनते हैं, सर्व आत्माओं के प्रति रहम की, दया की भावना रखते हैं। तो बाबा भी कहते हैं, जो बच्चे मेरी श्रीमत पर चलते हैं, सबको सुख का वर्षा देते हैं, सबको दुख से मुक्त करते हैं, एक बाप का परिचय देते हैं, बाप के यज्ञ में मददगार बनते हैं, उन्हें बाबा की भी मदद प्राप्त होती है और साथ में दुआएं भी प्राप्त होती हैं। तीसरा, बाबा कहते ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं प्राप्त होती हैं। जब हम हाँ जी का पार्ट अदा करते हैं, बाबा के यज्ञ में तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ सफल करते हैं, तो हमें तीनों प्रकार की दुआएं स्वतः प्राप्त होती हैं। हम बाबा कहते ऐसे बच्चे अलबेलेपन से भी मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते अलबेलेपन में नहीं आओ। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी परवश आत्मा संबंध संपर्क में आती है, या कोई भी व्याधि रोग आते हैं, ऐसे समय पर स्व स्थिति इतनी मजबूत हो, ऐसी पावरफुल स्थिति हो कि पर स्थिति का प्रभाव हम पर ना पड़े, हम अचल अडोल रहकर अपने तन मन धन समय संकल्प को विश्व कल्याण अर्थ समर्पित कर सकें। जिस प्रकार दधीची ऋषि का गायन है, हड्डी हड्डी विश्व कल्याण अर्थ लगा दी, ऐसे ही बाबा कहते जो बच्चे अपने को पूरा पूरा बाप पर अर्पण कर देते हैं, ऐसे बच्चे बाप का दर्पण बन जाते हैं और बाबा की प्रत्यक्षता कराते हैं,
बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, बाप समान विश्व कल्याणकारी बनते हैं, ऐसे ही बच्चे महान आत्मा कहलाते हैं। तो बाबा कहते अब इसलिए अलबेलेपन में नहीं आओ कि ये तो होता ही है, चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अब समय की नज़दीकता, बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ करो। हर आत्मा तक बाप का परिचय देना है, तो हर आत्मा के कल्याण के लिए मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन समय संकल्प सब कुछ लगा दो। स्लोगन में बाबा कहते संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। बाबा हमारा एक दृढ़ संकल्प के आधार पर विश्व का परिवर्तन करते। ऐसे ही बाबा कहते अपने संकल्पों को विश्व कल्याण के लिए एकाग्र कर लो। एक बाप पर एकाग्र कर लो, बाप की सेवा में एकाग्र कर लो। कोई भी संकल्प करो तो यह चेक करो कि बाबा की श्रीमत अनुसार है या नहीं। कोई भी संकल्प करो तो यह चेक करो कि विश्व कल्याण अर्थ है या नहीं। कोई भी संकल्प हो तो ऐसा हो जिसमें स्व कल्याण के साथ साथ विश्व का कल्याण भी समाया हुआ हो, तो ही बाबा कहते परिवर्तन को फास्ट गति मिल सकती है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? उत्तर में बाबा कहते, निश्चय। तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाए हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज़ निकलेगा, तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाना है। आफतें आने से पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ उच्च पद पाना है। आफतें आने से पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।